ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको शरीर के हर एक अंग के लिए जानकारी दी जाती है। आपको आपकी ही दिनचर्या में रहकर कैसे सावधानियां बरतनी है वो बातें बताई जाती हैं। उपचार से संबंधित आपको तमाम वो विकल्प दिए जाते हैं जिसका अनुसरण करके आप अपने रोगों को अपने शरीर से दूर रख सकते हैं। ये सारी चीजें तब संभव है जब आप इस कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। इसीलिए हम आपसे अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख जरूर लें। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज हम बात कर रहे हैं पुरुषों के एक ऐसे रोग के बारे में जिसे गुप्त रोगों की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि गुप्त रोग ऐसे होते हैं जिन्हें व्यक्ति शेयर नहीं कर पाता बहुत जल्दी और अंदर ही अंदर घुटता रहता है। सुजाक रोग एक ऐसा रोग माना जाता है जो समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो इन्फेक्शन बढ़ा देता है। ऐसे में व्यक्ति नपुंसक होने के कगार पर भी पहुंच जाता है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आखिर सुजाक रोग क्या है, ताकि हमारे दर्शक ये जान सके कि आखिर इससे संबंधित सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या होते हैं। देखिए, सुजाक रोग उन मर्दों को होता है जो वैश्यावृत्ति करते हैं। अच्छा। औरत को मासिक धर्म आया और उसके साथ वैश्यावृत्ति की, उस मासिक धर्म के कीटाणु आपके इंद्रिय से अंदर चले गए तो इंद्रिय में सूजन पैदा हो जाएगी और उसके अंदर कीटाणु पैदा होके इंद्रिय गड़ भी जाती है। बिल्कुल। और सुजाक रोग के रोगी को पेशाब करने में बहुत तकलीफ होती, बहुत भयंकर दर्द होता है और किसी किसी की तो इंद्री खत्म हो जाती है, गड़ जाती है अंदर से सारी। मेरे पास ऐसे 1980 से लेकर आज तक 40 मरीज वो आ चुके हैं जिनकी इंद्री टोटली खत्म हो गई थी सुजाक को, परंतु जो उनका जीने की चाहना थी और जो उनकी तकलीफ थी वो खत्म कर दी थी जी। मैं तो टीवी के माध्यम से हर पुरुष से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि शादी के बाद अपनी पत्नी के अलावा जो दूसरे के पास जाता है उसको कोई न कोई रोग तो जरूर लगता है, और जो ज्यादा विषय भोग की तरफ बढ़ते हैं इनकी जिंदगी भी थोड़ी होती है। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, किसी को शुगर बढ़ रही है, किसी की किडनी खराब हो रही है, परंतु आप संयम रखें तो आपको जिंदगी में रोग कोई हो ही नहीं सकता। अब आपको घरेलू नुस्खा बता रहा हूं मैं, जिनको भी पेशाब करने में दिखता है या सुजाक रोग है या जिनको खुल के पेशाब नहीं आता उनके लिए उपचार है। आप एतवार के दिन, एतवार भी कृष्ण पक्ष का, शुक्ल पक्ष का नहीं, पीपल के पुराना पेड़ हो उससे छाल निकाल के लाएं, कम से कम 2-2.5 किलो, और उसको घर में लाके अच्छी तरह पानी से धो करके छोटे छोटे टुकड़े करके और छाया में सुखा लें। और जिस पेड़ से छाल निकालनी है वहां पहले शनिवार के दिन पूजा करके आए कि ब्रह्म देवता मुझे परेशानी है, सुबह मैंने आपकी छाल लेके जाना है, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। वहां पे 3 अगरबत्ती, एक घी का दीप जला तो बहुत बढ़िया, सरसों का दीप जला दें, 1 लोटा पानी ले जाएं, उसमें चावल, कुमकुम, फूल डाल लें और कोई सा प्रसाद ले जाएं, वो भी वहां पे चढ़ाना है। दीप जला के, अगरबत्ती जला के
सिंदूर या कुमकुम लेके उसका पीपल को तिलक लगाना है और उससे दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना करके, ब्रह्म देवता मुझे शरीर में ये परेशानी है और इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए मैं सुबह आपके पास आऊँगा और आपके तने से इतनी छाल निकाल के ले जाऊँगा और आपके छाल के जख्म को भरने के लिए मैं गाय का गोबर लगा के ऊपर से पन्नी से बांध दूंगा ताकि अंदर हवा न जाए और जितनी छाल निकाली ये 6 महीने के अंदर अंदर फिर पूरी हो जाए। और फिर घर लाके जो मैंने तरीका बताया कर लें। अब हर रोज रात को 10 से 15 ग्राम छाल लेके 200 ग्राम पानी के अंदर भिगो के रख दे ढक के। सुबह उठ करके फ्रेश होने के बाद, दातन कूड़ा करने के बाद उस पानी को नितार करके फिर उसके बाद उसको छान करके पीना शुरू कर दें। अब उस गिलास को पीने में आपका कम से कम आधा घंटा लगना चाहिए। अब जो अंदर से भयंकर दर्द हो रहे थे, आपको पेशाब करने में दिक्कत वो नहीं होगी, उसमें कमी आएगी। अब जो छाल आपने पानी में भिगो रखी थी, दूसरे दिन उसको छाल में सुखा के लग रख लें। जब अच्छी तरह सूख जाए तो उसको कूट करके उसका पाउडर बना लें। प्रतिदिन 1 चम्मच पाउडर उसका 1 गिलास दूध में उबाल के रात को सोती दफा पीते जाए तो आपको इतना लाभ होगा जैसे आमों के आम और गुठलियों के दाम। यानी आपका सुजाक रोग भी खत्म हो गया और जो आपके अंदर वीर्य की कमी आई थी वो भी पूरी होगी और आप ये समझो कि आपका नया जन्म हो गया। परंतु अब इसमें खान पान में ध्यान देना। चीनी से हाथ नहीं लगाना, कोई नशा नहीं करना, जैसे बीड़ी सिगरेट शराब मीट अंडा, ये बिल्कुल नहीं। वैष्णव खाना खाना, हरी सब्जियां छिलके वाली ज़्यादा से ज़्यादा छिलके के साथ, पत्तेदार सब्जियां वो ज़्यादा से ज़्यादा। परंतु इनमें सोडियम, जो आपके पास नमक है जिसमें आयोडीन डाल रखा है, बिल्कुल नहीं लेना। इसमें सिंधा नमक या काला नमक लेना। हल्दी खुद पीस के बनानी, पीसी पिसाई हल्दी नहीं लेनी। और काली मिर्च का प्रयोग करना, लाल मिर्च हरी मिर्च का प्रयोग नहीं करना। मसाला पीस के रखें, सौंठ जीरा सौंफ दालचीनी लौंग छोटी पीपल बड़ी इलायची और थोड़ा नारदाना, ये पीस करके शीशे के बर्तन में रखना, प्लास्टिक में नहीं रखना। जो भी आप दाल सब्जी कुछ भी बनाएं उसमें छौंक नहीं लगाना। और जो आपने आटा खाना, इसमें चना सोयाबीन मूंग मोठ चुलाई सिंगाड़ा, इन चीज़ों को खाना आपने। इसमें गेहूं से हाथ नहीं लगाना। मक्की थोड़ी बहुत लेना चाहे ले सकते हैं, बाजरा थोड़ा बहुत लेना चाहे ले सकते हैं। अब इस आटे को आपने हाथ की चक्की है तो उससे पिसाएं, न तो छोटी चक्कियाँ जो आजकल घरेलू आती हैं सिंगल फेस की, उसमें एक बारी में किलो से ऊपर आटा नहीं पीसना। पहले सारी चीज़ें ला के धो के सुखा के इकट्ठी कर लें। आटा पिसाने से पहले 50 ग्राम अजवाइन भून करके 100 ग्राम तिल भून के मिला लें। अब 1 किलो आटा पिसाना है, बाकी सारा अनाज जो है इकट्ठा करके किसी ऐसे बर्तन में रखना जिसमें किसी किसी धूल मिट्टी या कोई कीटाणु न पड़े। फिर जितने आपको भूखा उतना आटा लेके सख्त गूंदना है। आटा भी मोटा होगा, बारीक आटा नहीं करना, आटा छानना नहीं,
चोकर नहीं निकालनी इसकी। सब गूंद के खुले पानी में रख दें। इतने में दाल सब्जी जो भी आपने बनानी है, मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो कलईदार पीतल का बर्तन या तांबे का बर्तन कलईदार, या फिर आपके पास कांसे का बर्तन है उसमें पकाएं। अमोनिया के बर्तन में नहीं पकाना, या फिर स्टील के बर्तन में पका लें। और रोटी दिन में 10 बजे तक खा लें, शाम को दिन नाश्ता होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। दिन की रोटी जब भी आपने खानी, ताजी खानी है, शाम को भी ताजी खानी है। जब आपको भूख लगे जो टाइम है, तो उसमें आटा सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें, और उसके बाद दाल सब्जी जो बनानी हो बना ले। जब दाल सब्जी तैयार हो जाए तो फिर को पानी से निकाल के दोबारा गूंद देंगे, मुलायम हो गया। अब इसकी रोटी आपकी बाजरे की रोटी के समान होनी, गेहूं की रोटी से थोड़ी मोटी और मक्की की रोटी से पतली। अब इस रोटी को थाली में डाल करके उससे दाल सब्जी जो भी आपने बना रखी उसको डाल लें, और 2 गिलास पानी गर्म उबाल करके शीशे गिलासों में डाल लें। जब इनका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो इसमें लहसुन प्याज अदरक तीनों चीज़ें पीस करके 1-1 चम्मच रस निकाल के उसमें डाल दें, पानी में ढक के रख लें, और जो इसका कचरा बचा उसको दाल सब्जी में मिला के रोटी के साथ खा लें। इसका तरीका ऐसा है कि आपने रोटी की 2-4 ग्राही खाई, फिर 2 घुट पानी पिया, फिर 2-4 ग्राही खाई, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में आपने 1 घंटे का समय लगाना, और खाना हमेशा जमीन पे बैठ के आलती पालती मार के बैठ के खाना, कुर्सी पे या चारपाई पे बैठ के खाना नहीं खाना। और खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठें, फिर उसके बाद उठ करके कम से कम 20 मिनट थोड़ी सैर कर लें। फिर आप 20 मिनट के लिए शवासन लेट जाएं। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लें। उसके बाद उठें। एक तो आपका खाना बड़ी जल्दी पचेगा, और शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे, और आपका सुजाक रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत होती है, ऐसे सुजाक रोग समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल।